जंतु का शरीर कोई भी स्वाधीन कर्म नहीं कर सकता जब तक वह सजीव ना हो, अन्यथा उसका किसी स्वतः जीवित पदार्थ अथवा आत्मा के निकट संबंध ना हो। हिंदुओं का विश्वास है कि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप तथा भौतिक आधार को नहीं जानती, और जिस वस्तु को वह जानती नहीं उसे जानने के लिए उसे बड़ी लालसा रहती है। उनका यह भी विश्वास है कि आत्मा प्रकृति यानी शरीर के बिना नहीं रह सकती। यह मंगल रूप संग स्थिति के लिए ललायत रहता है और उन रहस्यों को जानने की अभिलाषा रहती है जिनका कि उसे ज्ञान नहीं। इसी से प्रकृति के साथ संयुक्त होने की इसे प्रवृत्ति होती है। अत्यंत स्थूल और अत्यंत सूक्ष्म द्रव्यों का संयोग उन दोनों से विशेष संबंध रखने वाले मध्यवर्ती तत्वों के द्वारा ही हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जल और अग्नि के बीच, जो इन दो गुणों के कारण एक दूसरे के विरुद्ध हैं। वायु माध्यम है क्योंकि विरलता से यह अग्नि से और सघनता में जल से मिलती है। इन्हीं दो गुणों के कारण यह एक को दूसरे में मिलने के योग्य बना देती है। निराकार और साकार में जितनी प्रतिपक्षता है उससे बढ़कर किसी में क्या होगी। अतः आत्मा अपने स्वरूप के कारण समान माध्यमों के बिना अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकती। ये समान माध्यम अमूर्त प्रेतात्माएं हैं जो कि भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक में मूल माताओं से उत्पन्न होती हैं। सामान्य 5 तत्वों के बने स्थूल शरीरों से इनका भेद करने के लिए हिंदू इन्हें सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की भांति आत्मा इन सूक्ष्म शरीरों पर चढ़ती है। इन माध्यमों से संयुक्त होकर आत्मा इनसे रथ का काम लेती है। एवं यद्यपि सूर्य एक है, पर उसके सामने रखे हुए अनेक दर्पणों और जलपूर्ण घड़ों में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। प्रत्येक घड़े और प्रत्येक दर्पण में सूर्य एक समान दिखाई पड़ता है। उसका ताप और प्रकाश देने वाला प्रभाव भी सब में तुल्य प्रतीत होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे अल्बेरूनी का भारत चौथा परिच्छेद, कर्म का कारण क्या है और आत्मा का प्रकृति के साथ कैसे संयोग होता है। विविध शरीर भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से बने हैं। अतः जब हड्डी, नाड़ी और वीर्य प्रभृति नर तत्व मांस, लहू और केश आदि नारी तत्वों से संयुक्त होकर देह बनाते हैं और वे देह जीवन को धारण करने के लिए पूर्णतया तैयार हो जाती हैं, तो ये आत्माएं इनमें प्रवेश करती हैं। ये शरीर इन आत्माओं को वही काम देते हैं जो बड़े बड़े दुर्ग और प्रसाद नरेशों को। अधिक उन्नत हो जाने पर 5 प्राण शरीर में प्रवेश करते हैं। इन 5 में से पहले 2 के द्वारा प्राणी श्वास को अंदर लेता है और बाहर निकालता है। तीसरा प्राण अमाशय में खाद्य द्रव्यों को मिलाता है। चौथा शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और 5वां ज्ञानेंद्रियों की चेतना को शरीर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाता है। उक्त आत्माएं हिंदुओं के विचारानुसार अपने शुद्ध स्वरूप में एक दूसरे से भिन्न नहीं। इन सब का प्रकृत स्वरूप एक सा ही है, पर इनके व्यक्तिगत आचार व्यवहार में भेद है। इसका कारण एक तो उनके धारण किए हुए शरीरों की भिन्नता, दूसरे उनके अंदर 3 गुण जो एक दूसरे से बढ़ने की सदा चेष्टा करते रहते हैं, और तीसरा है ईर्ष्या और क्रोध के विकारों से उन तीनों गुणों की सम्यावस्था का बिगड़ जाना। आत्मा के कर्म में प्रवृत्त होने का प्रधान उच्चतम कारण यही है। इसके विपरीत प्रकृति संभूत नीचतम कारण यह है कि प्रकृति पूर्ण बनने की चेष्टा करती रहती है, और जो बात कम अच्छी अर्थात संभाव्य अवस्था से निकलकर साकार अवस्था में जाने वाली है, उसकी अपेक्षा अधिक अच्छी को पसंद करती है। मिथ्या प्रशंसा तथा उच्च पद लालसा के कारण जो इसके स्वाभाविक गुण हैं, प्रकृति अपनी सारी शक्ति से नाना रूप धारण करके अपने शिष्य आत्मा को दिखाती है और उसे सब प्रकार की वनस्पतियों और जंतुओं के शरीरों में घुमाती है। हिंदू लोग आत्मा की उपमा ऐसी नर्तकी से देते हैं जो अपनी कला में निपुण है और जानती है कि उसकी प्रत्येक चेष्टा और संकेत क्या परिणाम रखता है। वह एक विषयी पुरुष के सामने खड़ी है जो कि उसकी विद्या का आनंद लूटने के लिए बड़ा उत्कृष्ट है। वह अपनी माया के नाना चमत्कार क्रमशः दिखलाना आरंभ करती है। इस पर वह विषयी पुरुष उसकी प्रशंसा करता हुआ नहीं थकता,
अंत को उसके खेल समाप्त होते हैं और साथ ही दर्शक की उत्सुकता भी जाती रहती है। इस पर वह सहसा ठहर जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई नया खेल नहीं रहता और वह पुराना खेल देखना नहीं चाहता, इसलिए उसे वहां से विदा कर देता है। इसके साथ ही कर्म की समाप्ति भी हो जाती है। इस प्रकार के संबंध की समाप्ति निम्नलिखित दृष्टांत से स्पष्ट की जा सकती है। एक वन में पथिकों की एक टोली जा रही थी। डाकुओं के एक समूह ने उन पर आक्रमण किया। एक अंधे और एक लूले के अतिरिक्त, जो भागकर नहीं छिप सकते थे, शेष सब पथिक इधर उधर भाग गए। तत्पश्चात जब वे दोनों आपस में मिले और उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया, तो लूला बोला, मैं चल तो नहीं सकता पर मार्ग दिखा सकता हूँ। तुम्हारी दशा इसके विपरीत है, इसलिए तुम मुझे अपने कंधे पर उठा ले चलो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता चलूंगा। इस प्रकार हम दोनों विपत्ति से बच जाएंगे। अंधे ने ऐसा ही किया। परस्पर सहायता से उन्होंने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया और वे वन से बाहर निकलकर एक दूसरे से जुदा हो गए। हिंदू लोग, जैसा कि हम कहते आए हैं, कर्ता का वर्णन कई प्रकार से करते हैं। विष्णु पुराण कहता है, प्रकृति जगत का आदिकरण है। स्वभाव सिद्ध प्रवृत्ति से ही यह जगत में कर्म करती है। जैसे एक वृक्ष स्वभावतः ही अपने बीज बो देता है, उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, या जिस प्रकार पवन जल को ठंडा कर देता है, यद्यपि उसका विचार केवल चलने का ही होता है, ठंडा करने का नहीं। स्वेच्छाधीन कर्म केवल विष्णु का है। पिछले वाक्य से ग्रंथकार का अभिप्राय चेतना सत्ता यानी कि परमेश्वर से है, जो कि प्रकृति से ऊपर है। उसी के द्वारा प्रकृति कर्ता बनकर उनके निमित्त इस प्रकार के कर्म करती है। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के लिए बिना किसी पुरस्कार की कामना के परिश्रम करता है। इस बात पर मानी ने निम्न वाक्य गढ़ा है, प्रेरितों ने खीष्ट से जड़ जगत में जीवन के विषय में जिज्ञासा की। उसने उत्तर दिया कि जो जड़ है, यदि उसे चेतन से, जो उसके साथ संयुक्त है और अपने आप अलग प्रतीत होता है, जुदा कर ले, तो वह फिर जड़ का जड़ और जीवन शून्य रह जाता है। परंतु चेतन सत्ता जुदा होने पर भी वैसी ही विशुद्ध प्राणात्मक बनी रहती है, यह कभी नहीं मरती। सांख्य दर्शन कर्म की उत्पत्ति प्रकृति से मानता है, क्योंकि प्रकृति के नाना रूपों में जो भेद दिखाई पड़ते हैं, उसका कारण 3 आदि गुणों और उनके गुणों में से 1 या 2 की प्रधानता है। ये गुण मानुषी और पाश्विक हैं। तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा का काम दर्शक की भांति प्रकृति के कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना है। जिस प्रकार यात्री किसी ग्राम में विश्राम लेने बैठता है, ग्रामवासी नर नारी अपने अपने काम में मग्न हैं, पर वह उन्हें देखता है और उनके कर्मों पर विचार करता है। कई कामों को वह बुरा और कईयों को अच्छा समझता है और उनसे शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार यद्यपि उसका उनके कार्यों से कोई भाग नहीं, फिर भी वह व्यग्र है। साथ ही जो व्यापार हो रहा है, उसका वह कारण भी नहीं। यद्यपि आत्मा का कर्म से कोई वास्ता नहीं, तो भी सांख्य दर्शन उनका इतना संबंध बताता है, जितना कि एक पथिक का उन अपरिचित लोगों से है जो इत्तेफाक से मार्ग में उसके साथी हो गए हैं। वे अपरिचित लोग डाकू हैं और किसी गांव को लूटकर आ रहे हैं। वह पथिक उनके साथ अभी थोड़ा ही मार्ग चला है कि इतने में पीछे से गांव वालों ने आकर घेर लिया। सबके सब डाकू पकड़ लिए गए और साथ ही निरपराध पथिक भी पकड़ा गया। उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव हुआ जैसा कि डाकुओं के साथ हुआ। यद्यपि उसने उनके काम में कोई भाग नहीं लिया, तो भी उसे वही दंड मिला। लोग कहते हैं कि आत्मा आकाश से सदैव एक ही रूप में बरसने वाले वर्षा जल के सदृश है। जिस प्रकार वर्षा जल को सोना, चांदी, कांच, मिट्टी, चिकनी मिट्टी या खारी मिट्टी आदि भिन्न भिन्न द्रव्यों के बने हुए बर्तनों में इकट्ठा करने पर उसके रूप, रस और गंध में भेद हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा का प्रकृति पर केवल यही प्रभाव है कि इसके संसर्ग से उसमें जीवन आ जाता है। जब प्रकृति कर्म करती है तो तीनों गुणों में से प्रधान गुण के अनुसार और शेष 2 अभिभूत गुणों की उसके साथ पारस्परिक सहायता के अनुसार परिणामांतर होता है। यह सहायता कई प्रकार की है, यथा ताजा तेल, सूखी बत्ती और सुलगती हुई अग्नि प्रकाश
उत्पन्न करने के लिए परस्पर सहायता देते हैं। प्रकृति में आत्मा रथ में सारथी की नाई है। इंद्रियों से संपन्न होने के कारण वह रथ को स्वेच्छानुसार चलाती है। आत्मा परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के अनुसार कार्य करती है। वे लोग बुद्धि उसे समझते हैं जिसे पदार्थों का यथार्थ रूप जाना जाता है, जो ब्रह्म विद्या का मार्ग बताती है और जो प्रशंसनीय तथा शुभ कार्यों के लिए प्रेरणा करती है। ये था अल्बेरूनी का भारत से चौथा परिच्छेद। 5वां परिच्छेद लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।